जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी ने लिखा है, सपने हो साँचे हो मोह पर, जो हर गौर पसाऊ, तो फुर हो जो कहु सब, भाषा भनत प्रभाव। इस मानस में, श्री रामचरित मानस में जो भी लिखा है वह सब सत्य, उसकी भाषा, उसका प्रभाव, उसका अर्थ सब सत्य हो। अगर माता पार्वती और भगवान शंकर मुझ पर सपने में और सत्य में ही अगर प्रसन्न है तो यह सब सत्य है, और ऐसा है भी। दोस्तों, आज के प्रसंग में श्री राम जी ने बाली को पेड़ की ओट से छुपकर क्यों मारा, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह केवल एक छोटा सा प्रसंग ही नहीं है, बहुत ही शिक्षाप्रद और अद्भुत प्रसंग है। मानस के बारे में कहा गया, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबका सार वेद पुराण और शास्त्रों का सार है, और सारी मर्यादाओं का पालन, वेद की, पुराण की, शास्त्रों की, सभी की मर्यादाओं का पालन श्री राम जी ने किया है। इस प्रसंग से मुझे विश्वास है कि यह स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए आप आज की चर्चा को पूरा जरूर सुनें। और एक बात और मैं कहूँगा, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे, इसकी चर्चा अच्छी लगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, दूसरों तक पहुँचाएं, शेयर करें। हमारा उद्देश्य कोई प्रसिद्धि प्राप्त करना, ज्ञान कुछ नहीं है, बस केवल इतना है कि सही प्रकार से हम श्री रामचरितमानस को समझें, उनमें श्रद्धा रखें। और आज का प्रसंग जो राम जी ने बाली को छुप कर क्यों मारा, आप अंत तक जरूर सुने। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ही न उबरे प्राण। श्री राम जी ने सुग्रीव से यह प्रतिज्ञा की, जब महाराज सुग्रीव ने अपने बारे में बताया कि पहले हम दोनों भाइयों में, बाली और सुग्रीव में बहुत ही प्रेम था, लेकिन मायावी वध के उपरांत जब मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया तो बाली मायावी को मारकर राज्य में आया, तो उसने मुझे मार मार कर मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया, मेरे वस्त्र भी छीन लिए और मुझे राज्य से मार पीट कर भगा दिया। तो तब से लगातार वह मुझे मारने के लिए ढूंढता है। इस क्षेत्र में, विष्णुमुख पर्वत क्षेत्र में, वह श्राप, मतंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ पाता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। जब महाराज सुग्रीव ने बताया कि बाली ने उनकी पत्नी को भी उनसे छीन लिया था, तब श्री राम जी ने यह प्रतिज्ञा की, सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ही न उबरे प्राण। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने तुरंत ही क्यों कर ली? बाली वध के प्रसंग में यह जो है ज़्यादा कहा जाता है, भगवान ने बाली को छुप के क्यों मारा? क्या आवश्यकता ऐसी आन पड़ी कि उन्होंने छुप के मारा? क्या राम जी बाली को युद्ध में नहीं मार सकते थे? जैसा कि कहा जाता है कि बाली के सामने जो युद्ध में जाता था, आधा बल शत्रु का उसे प्राप्त हो जाता था। इस कारण वह अजय था, महान योद्धा, महाबली था बाली, जिसने रावण को भी अपनी काख में दबा लिया था। इसलिए राम जी ने उसे छुप के मारा। मूल कारण गोस्वामी जी ने रामायण में ही लिख दिया है। राम जी, जिन्होंने खरदूषण को सेना सहित पल भर में विनष्ट कर दिया, राम जी बाली को युद्ध में क्षणमात्र में ही मार सकते थे, छुपके क्यों मारा? बाली बहुत महाबली था, बहुत बड़ा भक्त भी था और ज्ञानी भी था,
बाली के बल में कोई संदेह नहीं। बाली की त्रिकाल संध्या बहुत प्रसिद्ध। स्वयं सुग्रीव ने बताया राम जी को, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी वह समुद्र के चारों कोनों में जाके पूजा अर्चना करता है, संध्या करता है। दोस्तों, यह प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद भी है कि भगवान ने उससे छुप के क्यों मारा। जब श्री राम जी ने जो सुग्रीव से कहा कि जाओ बाली को युद्ध में ललकारो, और जो सुग्रीव ने जाके बाली को युद्ध में ललकारा, बाली उसे मारने के लिए चला, तो उसकी पत्नी तारा ने बाली से कहा, अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने आपको युद्ध में मारने की प्रतिज्ञा की है। तो बाली ने तारा से कहा, समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे, और कदाचित मुझे मारेंगे भी तो मैं फिर सनात हो जाऊंगा। इतना ज्ञानी थे बाली। सुग्रीव ने तो भगवान के जब दर्शन किए तब उन्हें पहचान नहीं पाए। हनुमान जी को भेजा परीक्षा के लिए। सुग्रीव ने हनुमान जी अपने मन में शंका हनुमान जी से प्रकट की, हनुमान जी देखिए कहीं बाली से भेजे हुए ना हो, मुझे मारने के लिए आ रहे हो। लेकिन बाली ने तो उनके बारे में सुनते ही ये जान लिया था कि भगवान है, समदर्शी रघुनाथ था। इतने बड़े भक्त होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी राम जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली, छुपके मारा। तो जब तो बाली को लगता था कि भगवान मुझे क्यों मारेंगे, उसने कहा भी है समदर्शी है, मुझे क्यों मारेंगे। और तो जब राम जी ने पेड़ की ओट से उसको बाण मारा तो बाली भौचक्का हो गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि राम मारेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पे, तपस्या पे उन्हें पता था हम भी भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने कहा भी है। गोस्वामी जी ने वहां स्पष्ट लिखा है, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अब तरेव गुसाई, मारा मोह व्याघ की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोह मारा। प्रीत क्यों है? हृदय प्रीत, उसके मन में हृदय, इसलिए मन में भगवान के प्रति प्रेम है, उनके दर्शन करने के कारण। जब उसने भगवान के दर्शन किए, मन में तो प्रेम है। मुख वचन कठोरा, लेकिन उसको अपना अवगुण समझ में नहीं आया, किस कारण से इन्होंने मुझे मार दिया। धर्म हेतु अब तेरे गुसाई, मारा मोह व्याघ की नाई। उसने प्रश्न किया कि आप तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, पर आपने मुझे व्याघ की तरह, शिकारी की तरह क्यों मारा। ऐसा क्या हुआ कि मैं आपके लिए शत्रु और सुग्रीव मित्र हो गया, तो मेरा क्या अवगुण है। अवगुण कवन नाथ मोह मारा। गोस्वामी जी ने वहां तुरंत लिखा है, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहे बधे कर पाप ना हुई। ये सब जानते हैं, कन्या के समान स्त्री को जो पाप दृष्टि से दिखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। लेकिन ये पाप कितना बड़ा है। वाल्मीकि के अनुसार भगवान ने ये भी कहा है कि व्याघ्र की तरह क्यों मारा। पहले उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम राजा भरत के प्रतिनिधि हैं, तो हमारे राज्य की सीमा में आते हो, और राजा जिस राज्य की सीमा में कोई पाप होता है तो राजा उसको दंड नहीं देता, तो दंड का भागी स्वयं राजा भी बनता है। और दंड देने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम तुमसे युद्ध करें। राजा दंड देता है तो युद्ध नहीं करता है, लेकिन मूल कारण वही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा गया है, उन्होंने सारी मर्यादाओं का हम पालन किया, और सबसे उचित रास्ता जो चुना उन्हें यही था कि वो बाली को दर्शन दे ही नहीं सकते थे, बाली के सामने नहीं आ सकते थे। उसका कारण ये है, हमारे शास्त्रों में एक पाप विमोचनी सारणी है, पाप विमोचनी सूची है।
वो क्या है, अगर किसी से कोई पाप हो जाता है, उसको अपने पाप का समन करना है तो कैसे हो, उसमें उपाय बताए गए हैं। कोई कोई कर लेता है, चोरी का पाप लगता है, तो चोरी के पाप का विमोचन, चोरी के पाप का समन कैसे हो, हत्या के पाप का समन कैसे हो, अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई पाप अगर कोई व्यक्ति कर दे और उसका प्रायश्चित करना चाहे तो क्या उपाय, गंगा नहाना या दुनिया भर के अन्य उपाय बताए गए हैं। लेकिन उस सूची के अंत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कन्या समान व्यक्ति के साथ रमण करता है तो उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, वह सीधा अग्नि में कूद जाए जीता हुआ। इस पाप का कोई समन नहीं है, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इस पाप के लिए कोई उपाय नहीं है अगर व्यक्ति कोई ऐसा पाप कर देता है। और आप जानते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्री राम जी बाली को दर्शन दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बाली के सामने चले जाते, वो बाली भक्त है, जो जैसे उसने बाद में भी कहा है, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। तो बाली का वो पाप नष्ट हो जाता, शास्त्र की मर्यादा भंग हो जाती। और श्री राम जी ने जैसा कि लोक वेद शास्त्र धर्म सबकी मर्यादाओं का उचित रीत से पालन किया। तो प्रमुख कारण यही है जो गोस्वामी जी ने लिखा है। लेकिन उसकी जड़ तक हम समझना नहीं आए थे, हम पहुंच नहीं पाते। क्या कारण है? तो वो पाप विमोचनी सारणी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी कन्या के समान स्त्री के साथ रमण करता है उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, वह जीता ही अग्नि में कूद जाए। इस कारण, यही प्रमुख कारण है कि श्री राम जी बाली के सामने नहीं गए। और जब बाली ने पूछा, अवगुण कवन नाथ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा, तो राम जी ने यह अवगुण बताया। और बाली ज्ञानी थे, उन्हें उस समय उसका एहसास हुआ, प्रायश्चित हुआ। और जब व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है, उसका मन बदल जाता है, तब बाली ने कहा कि भगवान आप सामने खड़े हैं, आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं, अब भी मैं पापी हूं। उसी समय श्री राम जी ने कहा, हे निष्पाप बाली, अगर अब तुम चाहो तो अपने प्राणों को रख सकते हो, मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूं। लेकिन बाली समझदार थे, ज्ञानवान थे, भक्त भी थे। उस समय उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब कैसे, कल्प वृक्ष मेरे सामने है तो मैं बबूल कैसे ग्रहण कर लूं। हाँ, उन्होंने वरदान मांगा कि आगे जितने भी मेरे जन्म हो, जहां भी मुझे स्थान मिले, बस आपकी भक्ति मुझे सदा सदा के लिए प्राप्त हो। भगवान ने ऐसा ही किया। और पूरी रामायण में आप देखेंगे अंगद का कभी नाम नहीं, अंगद को स्वीकार किया राम जी ने अपनी शरण में। और पूरी हर जगह आप देखिए बाली को याद करते रहे भगवान। बाली तनय बाली सुत अंगद को उन्होंने पुकारा। दोस्तों, यह कथा, यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी देता है। कितने भी शक्तिशाली ना हो जाएं, कितने भी बलशाली ना हो जाएं, कितने ही ज्ञानी हो, कितने भी बड़े तपस्वी हो, भक्त हो, लेकिन अपने आचरण को हमें शुद्ध रखना ही है। क्योंकि भक्ति मार्ग, तपस्या, बल, ज्ञान सब कुछ प्राप्त करा देता है, लेकिन जब तक हमें अपने आचरण शुद्ध नहीं रखेंगे, सब निष्फल है, बेकार है। तो दोस्तों, जो मैं कह सकता था आज मैंने कहा। और ये शिक्षा, मूल इस प्रसंग से शिक्षा यही है कि हमें अपने आचरण में धर्म को लाना है। और लगता है, मैं समझता हूं कि बात तो वही है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसी कारण राम जी ने दर्शन नहीं दिए बाली को कि वो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था। और भगवान के दर्शन मात्र होने से
सारे पाप धुल जाते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे। राम जी ने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उन्हें इसीलिए कहा गया कि उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए विवेक के साथ उचित निर्णय किए। जय जय श्री सीताराम।